है? आप जोश में नहीं दिखाई दे रहे हैं? कहाँ जोश में है? आर यू रेडी टू स्टडी? आर यू रेडी टू स्टडी? दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव में क्या पढ़ रहे हैं? डिटरमाइनर्स एंड क्वालिटेटिव। तो देखा जाए तो अपने पास जो एडजेक्टिव होते हैं दोस्त, ये कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? डिटरमाइनर्स एंड, आपको पता है कि डिटरमाइनर्स क्या होता है? क्या होता है डिटरमाइनर्स? जो आइडेंटिटी और क्वांटिटी को बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? डिटरमाइनर्स भी कितने प्रकार के होते हैं? एक आइडेंटिटी, दूसरा आइडेंटिटी बताने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 3 कैटेगरी के लोग हैं। कौन कौन सा है? आर्टिकल्स हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया और पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये 3 अपने पास हैं। तीनों का काम एक ही है कि अलग अलग है? सेम है। तीनों का काम क्या है? सब के सब क्या बताते हैं भाई साहब? आइडेंटिटी, पहचान बताते हैं। क्या बताते हैं? और इधर वाले जो ग्रुप है ये वाले क्या बताते हैं? मात्रा बताते हैं, संख्या बताते हैं, फ्रैक्शन बताते हैं। आ रहा है समझ में? और एक एक करके 1 बाई 1 करके नंबर भी बताने का काम करते हैं। तो दोस्त हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को अच्छे से देख चुके थे, है ना? तो दोस्त आइए अगले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। वो अगला पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पोसेसिव एडजेक्टिव। तो आइए इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? खत्म करते हैं। क्या करते हैं? खत्म करते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्त लगा दिया जाए? लगा दिया जाए? तो दोस्त आइए अगला जो हेडिंग लग रहा है वह है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव दोस्त? यही एडजेक्टिव प्रोनाउन भी बनेगा। यही एडजेक्टिव क्या बनेगा? प्रोनाउन बनेगा जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तब जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं करेगा तो हम इससे दूसरा क्या बोलेंगे भाई साहब? तो ये एडजेक्टिव के स्थान पर आएगा तब ना एडजेक्टिव बोलेंगे। तो आपको पता है कि ये क्या करता है काम? टू पॉइंट आउट। क्या करता है दोस्तों? ये पॉइंट आउट करने का काम करता है। मतलब पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? यह नियरनेस बताएगा या डिस्टेंस बताएगा? या तो यह दोस्तों नियरनेस बताएगा। क्या बताएगा? नियरनेस का मतलब नजदीकी होता है और डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है। या तो यह नजदीकी बताएगा या तो यह क्या बताएगा? दूरी बताएगा। या तो यह नजदीकी बताएगा या तो दूरी बताएगा। अच्छा आपको भी पता है दोस्तों जो यहाँ पे जो समझाया गया था, ये जो अपने पास पॉइंट है, अगर हम बात करें अपने पास 4 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 4 लोग अपने पास। अगर बोला जाए दिस तो समझ में आ रहा है क्या? अगर बोला जाए दैट तो समझ में आ रहा है क्या? दिस बोला जाए, दैट बोला जाए, अगर बोला जाए दीज, क्या बोला जाए? दीज, और बोला जाए दोस्त, तो क्या दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है? ये बोला गया है कि नियरनेस होता है भैया साहब। ये क्या होता है? नियरनेस होता है। क्या होता है? यह और यह दोनों का दोनों नजदीकी बताते हैं। बताइए ये क्या है? दिस इज अ बॉटल। ये क्या है? ये बताइए क्या है सभी? दीज आर स्टूडेंट्स। मतलब ये नजदीकी को बताते हैं। एक सिंगुलर होगा तो एक क्या होगा? प्लूरल हो। तो ये सिंगुलर है और ये क्या है? प्लूरल। ये बताओ क्या बताता है अपने पास? ये वाला डिस्टेंस बताता है। यह क्या बताता है दोस्तों? डिस्टेंस बताता है। ये दूरी को बताता है। जैसे एक चीज है कोई वस्तु दूर तो उसे हम बोलेंगे दैट। वह क्या है? दैट इज अ ट्री, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ हाउस। क्या समझ में आ रहा है? अगर हम आपसे पूछे बताए हुए क्या है तो दोज आर बर्ड्स, दोज आर ट्रीज, दोज आर हाउसेस। जो भी बोलना है बोलते जाइए अपने आप। तो यहाँ यह होता है सिंगुलर और यहाँ ये होता है प्लूरल, लेकिन दोनों का ही यूज होते हैं डिस्टेंस के लिए। यह होता है सिंगुलर, यह होता है प्लूरल, लेकिन दोनों कहाँ यूज होते हैं? नियरनेस। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हो आप लोग?
बता सकते हैं कि यह होता है सिंगुलर। क्या होता है? यह सिंगुलर होता है। और यह होता है प्लूरल, यह होता है प्लूरल। तो यह होता है सिंगुलर और यह होता है प्लूरल। लेकिन इधर देखिएगा, चार नजर आ रहा है इसमें, इस सिंगुलर, प्लूरल, डिस्टेंस और नियसनेस, चार वर्ड है, लेकिन चारों का काम क्या है भाई साहब? अलग अलग है। एक जैसा है क्या? नहीं, सबका काम क्या है? अलग अलग है। कब क्या लगाओगे? 4 पॉइंट आपके लिए बता दिया गया है। तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों अगला भी पॉइंट लगा देते हैं। अपने पास कौन सा प्रोनाउन है दोस्तों? पोसेसिव एडजेक्टिव। अपना अधिकार बताने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए बताइए किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं भाई साहब? कौन सा प्रोनाउन? पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव दोस्त? अच्छा, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई साहब? ये पोसेशन बताएगा भाई साहब। क्या बताएगा? अधिकार बताता है। और यह हमेशा, पोसेशन का मतलब क्या होता है भाई साहब? ये अधिकार देगा भाई साहब। क्या देगा भाई साहब? ओनरशिप का दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल दीजिएगा? ओनरशिप। नहीं समझ में आ रहा है, इसे क्या बोल दीजिएगा? ओनरशिप बोल दीजिएगा, मालिकाना बोलिएगा। या तो पोसेशन का मतलब अधिकार होता है, ओनरशिप का मतलब मालिकाना होता है। मतलब उसके ऊपर क्या रहेगा? आपका हक रहेगा, वह आपका रहेगा, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इंडिकेट करेगा ही करेगा। अब आइए उन शब्दों को देखते हैं, वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। सबको पता है कि हम जानते हैं आई के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अपने के लिए माई शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या अपने पास एक शब्द और है दोस्त, वो होता है माइन। क्या होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये माइन दोस्तों बनेगा नाउन। क्या बनेगा यह? लेकिन हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? एडजेक्टिव। क्या समझा रहे हैं आपको? तो बताओ एडजेक्टिव कौन बनेगा? तो इसको हटा दे क्या धीरे से? चलो इसका सफाया कर दिया हमने धीरे से। चलो बताते हैं, यू के साथ क्या लगाओगे भाई साहब? योर। क्या लगाओगे भाई साहब? लेकिन इसका जो नाउन होगा योर से बनेगा क्या? इसका जो नाउन बनेगा वह क्या बनेगा? वह नाउन भी बनेगा, प्रोनाउन भी बनेगा, कॉम्प्लीमेंट भी बनेगा। लेकिन यह हमेशा और हमेशा क्या बनेगा? पोसेसिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव हो तो ये प्योर डिटरमाइनर से, तो इसको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। सबको पता है, अगर ही की बात करें तो ही का क्या होता है भाई साहब? ही जो होता है कि नहीं होता है? चलो सी का बोले तो दोस्तों क्या होता है? हर होता है। सी के लिए क्या लगाते हैं अपने का अंग्रेजी? अगर बोलिए दोस्तों अगला चले, इट के लिए क्या लगाते हैं? इट्स। क्या लगाते हैं? इट्स लगाते हैं। दे के लिए क्या लगाते हैं भाई साहब? दे के लिए क्या लगाते हैं? डियर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डियर। अभी एक चीज छूट गया भाई साहब, वह हो है वी है। क्या है? वी का क्या होता है? बस अपने पास क्या हो गए सब। क्या यह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अभी एक पॉइंट और है जो हम छोड़े हुए हैं, वह है पोसेसिव। क्या है भाई साहब? ये वाला देखा है कि नहीं आपने? ये वाला तो पढ़ाया गया है ना, पोसेसिव केस अलग से समझाया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये भी क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव ही है। पोसेसिव एडजेक्टिव जिसके ऊपर ए लगेगा तो क्या वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। केवल और केवल क्या बनेगा दोस्त? यह केवल और केवल अधिकार दिखाएगा। इसका क्या रहेगा? केवल और केवल अधिकार रहेगा। अच्छा, इसका हक रहेगा, इसलिए उसके ऊपर लगेगा ये शब्द। और यह लगाने का तरीका आपको बताया गया है, कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। अगर हम बोले कुत्तों का तो क्या समझ में आ रहा है? कुत्तों का बोलेंगे तो डॉग से फिर ऐसे लगाएंगे क्या? ये लगाएंगे क्या? अब गलत हो गया। तो ये पोसेसिव लगाने के दो तरीका होता है, ये इसको हटाना पड़ जाएगा। अगर हम बोले डॉग्स, अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है? ये क्या समझ में आ रहा है? कुत्ता का या कुत्तों का, यहाँ महिलाओं का या महिला का? डॉग से लिख दीजिए, भगवान का हो जाएगा तब, ठीक है ना?
अब सही है? ठीक है, डार्क हो गया। अगर हम बोले ओमैन, क्या बोलते दोस्तों? ओमैन बोले तो समझ में आ रहा है महिलाओं का। किसका भाई साहब? महिला का। महिलाओं का कि महिला का? खाली आंख बंद करके बोला था। अब अगर हम बोले कहा तब पीले है, अब ये बताइए सही है कि गलत है? महिलाओं का। अब तो यहाँ प्लूरल में लग गया भाई साहब, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसे समझना है कब यह लगता है और कब यह नहीं लगता है। तो यस है तो नहीं लगेगा, यस है तो नहीं लगेगा, और है तो नहीं लगेगा, और नहीं है तो यहाँ क्या यस था? लग गया। यहाँ लेडी पहले से है, फिर आएगा नहीं आएगा। तो आपको इतना ख्याल रखना है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है, वो उसका हक होगा। क्लियर है? अच्छा, तो चले हम लोग प्रैक्टिस पर दोस्तों इसको इतना इसलिए नहीं समझाया गया है क्योंकि आपको प्रोनाउन में समझाया गया है, ऐसे ही प्रोसेस को समझाया गया है कि जो काम यह करेगा वही काम वहां भी होता, बशर्ते यह एडजेक्टिव का काम करेगा, वहां प्रोनाउन होता था, तो वह सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ केवल और केवल क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का। तो बताओ इसके बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। इसके बाद हमेशा क्या आएगा भाई साहब? चाहिए हो, 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 चाहे यह हो, इसके बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन ही आएगा। तो नोट डाउन करिए और चलते हैं प्रैक्टिस पर दोस्त। लगेगा किस नाउन के ऊपर लगेगा? यह केवल और केवल लिविंग नाउन के ऊपर लगेगा। लेकिन एक चीज में और लगता है भाई साहब, जब वह नाउन नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा, लेकिन वह पर्सोनिफाइड हो जाएगा, पर्सोनिफाइड हो जाएगा, तब भी हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? इसको लगाना शुरू कर, क्योंकि पर्सोनिफाइड का मतलब लिविंग हो गया। कैसा दर्जा दिया गया उसे? लिविंग का। तो लिविंग का जब दर्जा दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा वह? ठीक है ना? ठीक है, चलिए चलिए, नोट हो गया होगा सबका। इसमें और किसी को कुछ पूछना है भाई? जो चीजें नहीं समझ में आया है वो प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। फिर आइए एक एक शब्द पर हम लोग बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो आपको एडजेक्टिव ही समझाए पूरा। जरूरी है जो पढ़ रहे हैं वही समझाए बस। दोस्त अगर जो पढ़ रहे हैं उसी के बारे में केवल और केवल चर्चा करोगे तो सीख नहीं पाओगे। गणित पढ़ रहे हो तो ओमनी डायरेक्शन में सबकी बात करना पड़ेगा। जहाँ पे पढ़ रहे हो तो बात करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हम सारी तरफ यानी घूमते हुए चर्चा करेंगे कि ये यहाँ से भी इसका हेल्प होता है, ये इसका यहाँ यूज होता है। यूजेस के हिसाब से पढ़ोगे तब जाके हमें वो समझ में आएगा। आइए प्रैक्टिस पर चलते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस यही लगाते हैं कि जो अपने पास है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कब करेगा? जब ये होगा एडजेक्टिव और ये बताएगा पहचान। हम बोल रहे हैं ये है चाक, तो ये चाक का मतलब क्या कर रहा है? डिमॉन्स्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये है चाक। चाक बताए किसके बारे में बता रहा है? ये चाक के बारे में। और क्या बता रहा है? नजदीकी। इस चाक के बारे में क्या बता रहा है? नजदीकी। पहचान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ हम बोल रहे हैं वह पेड़, दैट ट्री, तो क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पहचान दे रहा है उस पेड़ का, वह पेड़। कौन सा पेड़? वह पेड़। उसके बारे में एडवांस जानकारी, दूर बता रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। कहाँ है? दूर है भाई साहब। तो पहचान ही देंगे सब। जितने भी आप पढ़ रहे थे ये दोनों का दोनों कैटेगरी क्या देने वाले हैं भाई साहब? पहचान ही देने वाले हैं। तो आइए अगर देखते हैं दोस्तों, अगर हम बोल दे रहे हैं दिस बैग इज योर, बोलिए ये सही है या गलत है? अभी अपने आप जवाब दीजिएगा। दिस बैग इज योर, बोलिए ये सही है या गलत है? कितने लोग कह सकते हैं गलत? भाई ईमानदारी से हाथ उठाइएगा कि ये गलत कैसे हो जा रहा है, मुझे भी नहीं समझ में रहा। ये आपका बैग है तो गलत क्यों है? इसमें गलती है भाई। इतने लोग गलत है।
दिस इज योर बैग, ये कहाँ होता है? नहीं पता, होता है। इधर वाले भाई साहब चलिए आप ही बताइए। ये योर्स हो जाएगा दोस्त। अभी बोला गया कि यह एडजेक्टिव होता है प्योर। यह क्या होता है? प्योर। प्योर एडजेक्टिव है कि नहीं है? इसको क्या चाहिए? अभी आपने पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़ा कि नहीं पढ़ा? योर क्या होता है? लिखवाया गया था इसमें, तो इसको बताओ क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो बताओ ये सही कि गलत? तो यहाँ क्या बनाओगे? नाउन बनाओगे। तो यहाँ योर्स होगा, तो क्या हो जाएगा? दिस बैग, दिस बैग इज योर की योर्स। ये अब जाके सही हो गया। अगर हम इसी चीज को लिखे दिस इज योर बैग, अब बोलिए सही कि गलत है? अब बोलिए सही कि गलत है? दिस इज योर। अब योर प्योर एडजेक्टिव, इसके लिए क्या ये नाउन आया है? आया कि नहीं आया है? तो अब जिंदा रहेगा ये है योर। सही हो गया। यही सेंटेंस का मतलब जो यह बोलता है दिस बैग इज योर, ये तुम्हारा बैग है। दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। दोनों का मतलब क्या है? सेम है, लेकिन बोलने का तरीका क्या है भाई साहब? अलग है। थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज हो गया है। अब यहीं पे बताइए, हम आपको पढ़ाया था कि दिस एडजेक्टिव बनता है कि नहीं बनता है? तो क्या यहाँ दिस एडजेक्टिव है कि नहीं है? यहाँ बताइए। लेकिन यहाँ दिस बताइए क्या है? प्रोनाउन है कि नहीं है? यहाँ बताओ दिस क्या है? यहाँ प्रोनाउन हो गया। यहाँ बताओ योर्स क्या था? प्रोनाउन है कि नहीं है? यहाँ बताओ योर क्या है? यही योर हम बोल रहे हैं। नचाएगा, इतना अंग्रेजी है, थोड़े से ही शब्द है, लेकिन नचाएगा तब जब आपको आएगा नहीं तब। और ये बताओ क्या है भाई साहब? नाउन है। और लेकिन मिला के क्या बन गए दोनों का दोनों? नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया भाई साहब? ये बन गया नाउन फ्रेज हो गया। अगर हम आपकी इसकी बात करें तो ये बताओ क्या है भाई साहब? प्रोनाउन है ये, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। ये क्या है भाई साहब? यह प्रोनाउन है दोस्त। तो आपको समझना पड़ेगा। और ये मिला के बताओ क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। थोड़ा सा भाई जगह देखकर अपना लिखिएगा। नाउन फ्रेज। क्या भाई साहब? नाउन फ्रेज। ये बताओ क्या है? पार्ट्स। एडजेक्टिव है। ये क्या है भाई साहब? ये बताओ क्या है? नाउन है। टोटल मिला के अभी लिखा क्या है? ये नाउन फ्रेज। ये बताओ क्या है भाई साहब? प्रोनाउन है। ये क्या है? तो हम यही समझा रहे हैं आपको कि यही शब्द एडजेक्टिव भी बनता है और यही शब्द क्या बन रहा है? प्रोनाउन बन रहा है। तो कब एडजेक्टिव होगा और कब क्या होगा दोस्त? प्रोनाउन होगा। क्लियर है नहीं है? तो दोस्त अगला एग्जांपल लगाए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। दिस काउ इज माई, यह मेरी गाय है। दिस काउ, यह है गाय। कौन सी गाय? यह गाय मेरी है। गलत है? yes, sir. क्यों गलत है भाई? क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि ये शब्द बेचारा जो आया है, पहले बोले थे ये लड़का तभी जिंदा रहेगा। इस दुनिया में दो प्रकार के लड़का है। कितने प्रकार के? एक तो बौराया है लड़की के लिए, और दूसरा क्या है भाई साहब? अमर है। आ जाएगा तो भी काम चला लेगा, नहीं आएगा तो फिर बताइए किस कैटेगरी का है लड़का? बौराने वालों में से। ठीक है ना? बौरावा खरखाया है जिसे कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है ना? इसको क्या चाहिए? सुंदर सी कन्या चाहिए। क्या चाहिए? कन्या लगा दे तो सही हो जाएगा ना? और नहीं लगाए तो फिर बोलता है कि ऐसा करो, हमें अपने कैटेगरी में जाने दीजिए, अपने नाउन वाले ग्रुप में रहने दीजिए। हम अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो दोस्त के पास जाएगा तो फिर बताओ ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए इसका सही? दिस काउ, दिस काउ इज माइन की माई, माई की माइन। दिस क्लास इज माइक, दिस क्लास इज माइन।
दिस बैग इज माइन या दिस बैग इज माई? दिस इज माई चॉक, दिस चॉक इज माइन। दोनों सही, सुना करो। दिस इज माई चॉक तो भी सही, दिस चॉक इज माइन तो भी सही। अगर हम बोले दिस चॉक इज माई तब बोलिए दिस हाउस इज योर, बोलिए सही कि गलत? दैट हाउस इज योर, गलत कि सही? दैट ट्री इज योर, दैट कार इज योर, सब गलत हो रहा है। दैट कार इज योर्स, दैट साइकिल इज योर्स, कहाँ सही है? सुना करिए, दैट के साथ क्या लगा? साइकिल से लगा, सही की गलत? इसलिए बातें हैं, थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, नहीं तो गलत हो जाओगे। दिस चॉक इज योर, सही है कि गलत है? दिस चॉक इज योर, सुना करिए, खाली सही है गलत सही है मुंह से बोला ही बा, ऐसे बोलत रहा ना, गलत समझ में आई ना? खाली घर के जाए चिल्लाया तब सही गलत का बोलत रहे सर जी, मैं बोला सही गलत शीशा के सामने। अब का सही का गलत कुछ पता नहीं। मम्मी पूछी है का चिल्ला रहा है, तो सर जी चिल्लवाए तो सही गलत वही चिल्ला रहे हैं। चले आगे। तो ये बताइए बात सत्य हो गया? अब यह प्योर एडजेक्टिव, इसको नाउन दे दीजिए तो सही हो जाएगा। अब यही से नाउन को मैंने कहाँ भेज दिया इसके, तो हमने क्या बोल दिया? दिस इज, क्या हो जाएगा? अब क्या हो गया भाई साहब? सही हो गया? चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, ज्यादा है। मैं आपसे बड़ा हूँ, क्या है सब? है डिग्री है सब, क्या है सब भाई? डिग्री है ना? तो डिग्री का कहा, डिग्री फुल का मतलब होता वो हम उसे लेवल बढ़ा सकते हैं, एक छोटा लेवल दे सकते हैं और बड़ा लेवल दे सकते हैं, सबसे बड़ा। और जो डिग्री लेस होता है सबसे बड़ा लेवल पे रहेगा, सबसे नीचे लेवल पे रहेगा सबसे। जैसे वो गंगा जी का जहां से धारा निकलती है उसे गंगोत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? और जो गंगोत्री से जो पानी निकलती है सबसे छोटी धारा वहीं से निकलती है भाई साहब, उससे छोटी धारा। और भाई उद्गम वहीं से है ना, तो बताओ उससे धारा छोटा हो ही नहीं सकता, उसे टाइनी क्या बोलेंगे? टाइनी स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइनी स्ट्रीम, स्मॉल नहीं, टाइनी स्ट्रीम, सबसे छोटी वही है धारा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर हम बोले सबसे छोटा लड़का कौन है इसमें, मान लिया कि सबसे छोटा है, देख लीजिएगा इसमें ये सबसे छोटा ये लड़की सबसे छोटी है और लड़का में सबसे छोटा है। हम बोल रहे हैं लड़कों में सबसे छोटा लड़का, दिस इज द टाइनी बॉय, स्मॉल बॉय नहीं, दिस इज द टाइनी बॉय। स्मॉल बोला गलत, ठीक है ना? इन सभी लड़कों में सबसे छोटा लड़का कौन है? ये। तो क्या बोलना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? तो चले आगे। अभी आएगा डिग्री फुल और डिग्री लेस, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। और इनका हर जगह हम प्रयोग करते हैं बोलचाल में। वैसे तो अंग्रेजी का सिलेबस अपने आप पूरा कवर हो जाएगा, और जब तक पढ़ोगे नहीं ना, जैसे दूसरी जगह से पढ़ते चले आए हो दोस्त, कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा जानते हो? जिस तरह से हम जानते हैं कि नाउन पढ़े, नाउन का काम आज तक नहीं सीख पाए हैं। नाउन क्या होता? बस किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, बस इतना रट्टा मार के, जैसे राम सीता कल्लू मकल्लू, पेड़ ट्री बुक किताब, यही बस खत्म। ऐसे ही पढ़ाई करने से कुछ मिलने वाला है? यह तो भाई हर जगह जाओगे तो यही आपको समझा देंगे अच्छे से, लेकिन इसका कितना यूज कर रहे हैं, क्या इसको हम सीख भी पा रहे हैं कि बस ऐसे पढ़ रहे हैं नाउन प्रोनाउन? कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आइए इसे अपने जीवन काल में भी उतारिए और बोलिए। सबसे आसान लैंग्वेज होता है ये इंग्लिश। तो आइए और देखते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगर हम बोले दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स विथ अ बॉय, विथ अ बॉय, विथ अ बॉय is killing those
दोज गर्ल्स। अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? गलत लिखा गया है। बोलिए क्या गलती है भाई साहब? चलो छोटू, क्या गलती है? आर रहेगा। कैसे पहचाना आपने? कौन प्लूरल है? क्या प्लूरल है? सेंटेंस प्लूरल है। जूता तो पहने ना भाई ने, जूता निकाले तो 50 जूता मारे तो है, तब सही होता तू। चलिए सचिन, का प्लूरल है? सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी भड़ुआई कैले है। महारब बुद्धि हरियाई जाई तो इतना दिन से पढ़ाओ थी, भाई कुल नहीं आयल। बैठा का सीखिए ये बतावा? अंग्रेजी सीखा है सब क्या अंग्रेजी के थोबड़ा देखा है? ये देख ल कैसन थोबड़ा होता है, देख ल लाल पियर हरियर कुल होता है। हाँ तब न चाहिए तो हर कैसा ना गेहुआ कलर लेके खाली घूमत है एक, और अपन कलर बदल रहा है, शकल बदल रहा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी लाल कभी पीला कभी नीला कभी कुछ। आप भी बदलते हैं अपना कलर, गिरगिटान जैसे बदलता है। देखे हैं गिरगिटान को? हाँ, अपना रंग क्या करता है परिस्थितियों के अनुसार। तो इसी प्रकार सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस सेंस के अनुसार क्या होते हैं? बदल जाते हैं। हम बोलना क्या चाहते हैं वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। हम कोई बात बोलना चाहते हो बड़ा भी तो हो सकता है, किसी के बारे में बोलना चाह रहे हैं। वह लड़कियां उन लड़कों के साथ देखो खेल रहे हैं, फिर पुनः अपने घर जा रही है, क्या बड़ा नहीं हो गया? जैसे हम बोल दे रहे हैं फटाफट हिंदी में, उसी प्रकार इंग्लिश में भी तो सेंटेंस छोटे भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? ये अपना शकल क्या करेगा? हमेशा अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार क्या करेगा? बदलेगा कि वैसे रहेगा? 20 तो सेंटेंस याद करने से अंग्रेजी आएगा, 50 तो सेंटेंस याद करने से आने वाला है। अरे 50 का हजारों तो हम ऐसे ही लाइन लगा दिए होंगे अब तक। तो सीख जाना चाहिए था ना। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्त यहाँ पे गलती है तो क्या होना चाहिए? ईच की यार कैसे पता चला? अपना मेन सब्जेक्ट कौन है? बात किसकी हो रहा है? क्यों या नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रीपोजिशन का क्या है? यह दोस्तों ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? यह है दोस्तों प्रीपोजिशन। क्या है यह है प्रीपोजिशन। यह बताओ क्या है? यह बताओ क्या है? नाउन फ्रेज। यह क्या है? यह है नाउन फ्रेज। यह क्या है? यह बताओ क्या है? यह है एडजेक्टिव। क्या है? चलो यह बताओ क्या है? यह है नाउन। क्या है यह है नाउन। चलो यह बताओ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। चलो यह बताओ क्या है? यह है मेन वर्ब। यह बताओ क्या है? एडजेक्टिव है। यह क्या है? अब एडजेक्टिव कितनी जगह आया है? 2 जगह। यह बताओ क्या है? नाउन है। यह मिला के बोलो क्या है? यह है नाउन फ्रेज है। नाम सुना था नाउन फ्रेज का? ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ से यह पार्ट बताइए क्या? प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट किससे कहते हैं? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वी टॉक अबाउट। और प्रेडिकेट क्या कहलाता है? वो है जो होल इंफॉर्मेशन ऑफ, जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी, उसे क्या कहते हैं? तो समझ में आ गया होगा सब? तो यहाँ बताओ ये यही शब्द क्या है? यहाँ क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तब तो हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? अगर यह बोल रहे हैं दोस्तों
दीज आर माई सिस्टर या सिस्टर्स। क्या बोलेंगे, सिस्टर या सिस्टर्स? सिस्टर या सिस्टर्स? आपको क्या समझ में आ रहा है? ये प्लूरल है तो आगे वाला भी, ये बताओ वर्ब भी क्या होगा? तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो ये वर्ब भी क्या हो जाएगा? तो और ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? मिला के क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा नाउन, फ्रेज हो जाएगा भाई साहब। अब यहाँ पे बात करें, ये सिंगुलर, ये प्लूरल है तो ये वाला पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। प्लूरल कहलाएगा कि सिंगुलर कहलाएगा? सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर की प्लूरल। कौन प्लूरल है यहाँ पे? कौन है? और कौन है? आर बताओ क्या है यहाँ पे? तो आर को कैसे कह सकते हैं? सिंगुलर होता है, प्लूरल हो सकता है? नहीं कह सकते हैं। आर को देखकर ही बता सकते हैं ये सिंगुलर है और प्लूरल होता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत भाई साहब? ये बताइए, यही दीज क्या बन गया यहाँ पे? सब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? ये क्या बन गया? ये सब्जेक्ट बन गया। तो क्या हम इसे एडजेक्टिव बोलेंगे? तो अब इसे एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। अब यहाँ देखो ये क्या बोल रहा था? इन लड़की का क्या बता रहा था? पहचान। दीज गर्ल्स, ए लड़कियां, विथ अ बॉय, एक लड़के के साथ। ए लड़कियां एक लड़के के साथ क्या कर रही है? उन लड़कियों को मार रही है। उन लड़कियों को, ए लड़कियां एक लड़के के साथ उन लड़कियों को मार रही है। जान से कि वैसा ही, वैसे बंदूक लेके भैया ठाए ठाए। ठीक है? हाँ, नोट कर लीजिए। इसे हटाया जाए? ठीक है। नोट डाउन, ये जो नोट कराया गया क्या आपने लिख लिया? हाँ, डाउन का मतलब लिखना होता है। डाउन का मतलब नीचे उतारना होता है। क्या आपने नोट कर लिया है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट माने बात होता है, पॉइंट माने बिंदु होता है। अब क्या करेंगे यार? हे भगवान, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है तो अंग्रेजी सेंस के अनुसार न चलता है। एक वर्ड याद करेंगे तो कितना बोलेंगे हम इससे? बताइए। रात बढ़ती जा रही है, बोलिए क्या बोलेंगे हम लोग? द नाइट इज बिगर एंड, नदी चौड़ी होती जा रही है। द रिवर इज बिगर एंड बिगर, वाइडर एंड वाइडर, लंबी होती जा रही है। लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो देखो यहाँ कंपैरेटिव। द रिवर बाबू इसलिए बोल रहे हैं, नदी की बात कर, नदियों की बात तो नहीं कर रहे हम। ठीक है ना? गंगा नदी बढ़ती जा रही है तो क्या बोलेंगे? द गंगा रिवर इज वाइडर एंड वाइडर, लॉन्गर एंड लॉन्गर, चौड़ी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। ये शायद आपको किसी चैप्टर में भी मिला होगा। और यह है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? तो कंपैरेटिव डिग्री की बात। रात बढ़ती जा रही है, दिन बढ़ती जा रही है, क्या समझ में आ रहा है? आदमी बढ़ता जा रहा है। ठीक है? आइए दोस्त यहाँ पे चलते हैं। नेहा विथ श्याम, नेहा विथ श्याम इज डांसिंग, डांसिंग देयर dancing there of those
बोलिए। नेहा लिख दिया यार। अब सही है, यस एच वाई ए एम। तो इसमें क्या दिक्कत है श्याम में? अब सही है। नेहा विद श्याम इज डांसिंग देयर ऑफ दोज। नेहा नाच रही, किसके साथ नाच रही है भाई साहब? श्याम के साथ। कहाँ पे नाच रही है? वहां नाच रही है। किसके साथ? उनके साथ। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, यानी कि नेहा श्याम के साथ कहाँ नाच रही है? वहां नाच रही है। आप दोज फॉर दोज, उनके लिए। किनके लिए भाई साहब? फॉर दोज, उन लोगों के लिए या उनके लिए। क्या कर रही है नेहा? और कौन नाच रही है? नहीं, मेन सब्जेक्ट कौन है? नेहा की बात हो रहा है कि श्याम की बात हो रहा है? ये तो प्रीपोजिशन का क्या है यहाँ पे? बात मेन नेहा की हो रही है, ठीक है ना? तो नेहा के अनुसार सब्जेक्ट सही लगा है। और मेन ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? और ये बताओ यहाँ पे ये जो लगा है, ये दोज क्या है? ये प्रोनाउन हो गया। अब क्या हो गया भाई साहब? अब ये प्रोनाउन हो गया तो यह क्या बनेगा भाई साहब? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा जब प्रोनाउन होगा तब। तो यहाँ पे सब पार्ट तोड़ लेंगे। सोनी इज डिफेमिंग हिज सिस्टर। अब बोलिए, थोड़ा सा मॉडल चेंज कर दिया। ऑफ दोज गर्ल्स। अब बोलिए भाई साहब, भिड़ाते चले रहे हैं ना? बड़ा करते चले कि छोटा सही है? धीरे धीरे सही पर सही, धीरे ही धीरे। जब भी चलना है तो धीरे धीरे ही चलना है। यहाँ पे बताइए, सोनी बदनाम कर रही है। बदनाम कर रही है किसको भाई साहब? अपने सिस्टर को। किसके साथ? विथ दोज गर्ल्स। किसके साथ भाई साहब? विथ दोज गर्ल्स। किसके साथ भाई बदनाम कर रही है लड़की? तो बताइए, सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया? कौन गलती पकड़ा है भाई? अच्छा, इतने लोग। चलिए भाई आप ही। कैसे? सिस्टर की बात हो रहा है। बोलो। अब हर रहेगा, हीज रहेगा। इतना बड़ा कंफ्यूज तो हीज और हर कब लगी? लड़की का देख के कम से कम बोलल करल कर। लड़की के लिए क्या बताया गया है? राम की बात हो रहा है तो काहे कंफ्यूज होते? यहाँ सोनी की बात हो रहा है तो वहाँ हिज कैसे आ गया? सही है। नहीं, आप बोले थे लड़की है तो लड़की के लिए यहाँ लड़की है तो लड़की के लिए हर लगा दो, तब यहाँ लड़की है तो यहाँ लड़की के लिए फिर हर लगाना चाहिए। तो सब्जेक्ट के अनुसार किसकी बात हो रहा है? यहाँ पे राम की बात है, उस लड़की की बात हो रहा है। राम की बात हो रहा है। कौन किसका बहन है? कौन बदनाम कर रहा है भैया? राम किसको बदनाम कर रही है? कौन किसको कर रहा है? अपने बहन को कर रहा है। कौन कर रहा है? राम इज डिफेमिंग। राम बदनाम कर रहा है। किसको भाई साहब? इज सिस्टर। तो इसके लिए अपने का अंग्रेजी सही आया है क्या? अब किसको बदनाम कर रहा है तो समझ में आया है। यहाँ लड़की है, लड़की किसको बदनाम कर रही है? लड़की सोनी अपनी बहन को कर रहे। तो सोनी के अनुसार बताओ, यहाँ तक तो सब सही जा रहा है। इस लड़की के लिए अपने का अंग्रेजी क्या आएगा? हम बोले थे कि लड़की के लिए अपने का अंग्रेजी क्या आता है?
हर लगाते हैं भैया। लड़की यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार बात कर रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा? सोनी अपनी बहन को उन लड़कियों के साथ बदनाम कर रही है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो वही चीज यहां भी है। राम इज डिफेमिंग हिज सिस्टर्स। बोलिए किसको बदनाम कर रहा है राम? तो बताइए यहां पर यह क्या कहलाएगा? कौन सा एडजेक्टिव है? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो क्या इसके बाद नाउन आया है? नाउन आया है तब तो सही है। नाउन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? यह गलत। बताओ फिर आया है कि नहीं आया है? आया। एक जगह हिज आया, एक जगह क्या आया है? तो याद करना है कि आगे लड़की रहेगा तो हिज या हर लगाएंगे। किसके अनुसार होता है यह? सब्जेक्ट। किसके अनुसार? बैठ जाइए आप, बहुत बड़े महान है। अब है आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं भल बचवा। हाँ। सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हर है? ए बताओ, सोनी किसको बदनाम कर रही है? बदनाम कर रही है। किसको बदनाम कर रही है? अपनी बहन को बदनाम कर रही है। उसके बहन को बदनाम कर रहा है, तब क्या बोलेंगे? उसके बहन को बदनाम कौन कर रहा है? सोनी ना। उसके बहन को बदनाम कर रहे, तब क्या लगाएंगे भाई साहब? क्या लगाएंगे? तब तो ही जा जाएगा ना, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। काहे नहीं समझ में आ रहा? हम क्या बोले उसको नहीं सुन रहे हो? हमने क्या जवाब दिया? सोनी अपनी बहन को बदनाम कर रही है, ये बोला कि तू कुछ और बोले थे। अगर हम बोल रहे हैं सोनी उसकी बहन को बदनाम कर रहे तो उसकी का मतलब वहाँ लड़का भी हो सकता है, उसका मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं जो ये लड़की है इनकी बहन को बदनाम कर रहे हैं, तो इनकी बहन बताओ, इनके बारे में हो रहा है बात नहीं आप कि ये अपने बारे में बात कर रही है। ये रिफ्लेक्ट इनके ऊपर, इनकी बहन के, तो ये लड़का का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इनके लिए क्या लगाओगे? हिज सिस्टर लगाओगे, क्या लगाओगे? अगर हम बोले लड़की ए बदनाम कर रही इनकी बहन को, जो अगली लड़की आ रही है, अब बताइए इनकी बहन के लिए क्या ये लड़की है कि नहीं है? अब इस लड़की के लिए लगाएंगे, उसका अधिकार दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपना अधिकार दिखाएंगे तो अपने के लिए हो जाएगा, दूसरे का अधिकार हो गया। बताइए यहाँ किसका अधिकार है? इसी का है। अगर हम यहाँ पे हिज लगा देते हैं, अब इसका अधिकार हो गया कि दूसरे का हो गया? क्या बोला गया? अपने के लिए अंग्रेजी क्या लगाते हैं? ये वाला सोनी उसके बहन को बदनाम कर रही है उन लड़कों के साथ, उन लड़कियों के साथ। गलती कुछ नहीं है, सही है। हे भगवान, हमने बोला अब सोनी अपनी बहन को बदनाम कर रही है तो ही जाएगा कि हर आएगा? हिज लगाएंगे तो गलत ना हो जाएगा फिर? अब ये बात सही है, सेंस क्या बोले उसको समझ ही नहीं रहा पगला। हम बोल रहे हैं जाओ 2 चक्का लेकर आओ, तो तुम 4 चक्का लेकर आओ, खड़ा कर दिया गाड़ी। अब बोल दिया गाड़ी तो गाड़ी, और गाड़ी तो गाड़ी चलना चाहिए। एक में पेट्रोल ज्यादा लगेगा, एक में पेट्रोल कम लगेगा भाई साहब, एक में आराम ज्यादा मिलेगा, तो कहेंगे तो क्या करें अब इसमें? बताइए। अरे यार भाई, जो काम कम पैसे में करना है, जहाँ आपको गांव में जाना है, गली में जाना है, 4 चक्का जाएगा। तो भैया हम क्या बोले उस बात को समझिए। खाली अपना दूचे है या तू अपनो दूचबा के हमरो सुनबा? कुछ हमरो सुनबा? ठीक है चलो। अगर बॉय होता तो क्या लगता? कोई दिक्कत नहीं। उसके भाई को बदनाम कर रहा है तब यहाँ पे ब्रदर लिख दीजिएगा। उसके भाई को बदनाम कर रहा है, अपने भाई को बदनाम कर रहा है तो हर ब्रदर होगा भाई। कुछ नहीं, इधर कुछ भी लगाओ, जब इसकी बात करेंगे तो वही आएगा। ये लड़की के लिए हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे? हर ही लगाएंगे। अपने लिए बात कर रहे हैं तब, और दूसरे के लिए बात कर रहा है तो भाई लड़का और लड़की आप उसके अकॉर्डिंग बोलिए, आप उसके अकॉर्डिंग बोलिए, दोनों सही है। तब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बैठ जाइए।
these reservoir is fill up. Fill up. These reservoir is fill up. गलत है तो क्या सही होना चाहिए? आर रहेगा। आर कर दे हम, चलो आर कर दिया। दीज रिजर्वायर्स, ठीक है, दीज रिजर्वायर नहीं, दीज रिजर्वायर्स, दीज पेन या दीज पेन्स, दीज हाउस या दीज हाउसेस, दीज बॉय या दीज बॉयज, दीज गर्ल या दीज गर्ल्स, दीज मोबाइल या दीज मोबाइल्स। तो फिर रिजर्वायर की रिजर्वायर्स है, तो दीज रिजर्वायर्स आर फिलअप, इज फिलअप और फिलअप। ये सरोवर, ये जो सरोवर है क्या है? भरे हुए हैं। फिलअप ऑफ वाटर लिख सकते हैं। किससे भरे हुए हैं? पानी से। आगे लिख सकते हैं किससे भरे हैं? ये नहीं पता है। फूलों से भरा है, ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। तो किससे भरा भाई? फूलों से भरा हुआ तालाब, इतना सुंदर लग रहा है। तो किसी से भी भर सकते हो। लड़कियों से भरा हुआ है, लड़कों से भरा हुआ है, कचड़ों से भरा हुआ है। अरे कुछ भी बोलना है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई साहब, कोई दिक्कत आ रहे समझ में? तो बताओ ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? यह क्या बनेगा? यह है एडजेक्टिव। क्या है यह? एडजेक्टिव। क्लियर? नहीं समझ में आया? आ गया? चलो ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अब, है ना। तो कर लेंगे कि अभी समझा दें? समझा दीजिए। पोसेसिव उसी के ऊपर लगेगा जो लिविंग होता है। छोटू तुम खड़े हो जाओ यार, तुमसे एक क्वेश्चन पूछे। एक पक्षियों का झुंड उड़ रहा था भाई साहब, एक पक्षियों का, इसमें दो तरह के पक्षी थे, एक लाल था और एक काला था। एक लाल था, एक काला था। चलो दूसरा सवाल पूछते हैं, ठीक है ना? ठीक है। ये पक्षी कहाँ भाग रहे थे? आसमान पे जा रहे थे, ठीक है ना। चलो दूसरा सवाल पूछते हैं तुमसे। क्या पूछते हैं? दूसरा सवाल। एक शिकारी एक दिन आया और जाल बिछाया। क्या किया? जाल बिछाया। समझ में आ गया? और जाल बिछाया, सब चिड़िया इसमें फंस गई, सब चिड़िया इसमें, लेकिन दो चिड़िया नहीं फंसी। वो कौन कौन सी चिड़िया हो सकते हैं, बता सकते हैं? बहुत ही समझदार चिड़िया है, शांत रहिए। वो चिड़िया दो ठो नहीं फंसी, वो कौन सी चिड़िया थी? हाँ, दो चिड़िया इसमें नहीं फंसती है। कौन सी चिड़िया? अरे गधा, हम दूसरा सवाल पूछा ही है आपसे कि हम बोल रहे हैं कि एक शिकारी जाल बिछाया, इसमें सब चिड़िया फंस गई, लेकिन दो चिड़िया नहीं फंसी इसमें। कौन सी चिड़िया नहीं फंसी है? ये वाला नहीं फंसी क्योंकि ऊपर उड़ रही थी, इसलिए भाई साहब। हाँ, ये लई छोटवर के लब से क्या करल, ऐसे बता दे, मुँह से निकल ही जाते हैं। छोटवर के बड़ा तगड़ा भैया लेने अब। ठीक है, आ गया? अच्छा, बड़ा जल्दी आ जाता है। बैठ जाओ।
and her brother is very humble। चलिए भाई साहब, बोलिए 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 बोलिए। गलत है? क्या गलती है भाई साहब? हाँ बताइए। राम की पत्नी बहुत झगड़ालू है। राम का भाई साहब कौन झगड़ालू है? बट और क्या लगाएंगे? हर ब्रदर इज वेरी हम्बल। लेकिन उसका भाई अब हमें तो नहीं पता है राम का भाई है कि राम की पत्नी की भाई है। अगर पता रहता तो हम सही लिख देते हैं, है कि नहीं? तो मुझे नहीं पता, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। राम का भाई कर दे। चलिए भाई हम कर देना, फिर मत बोलिएगा। हाँ तो हम लगा दिया, हमने लगा दिया भाई साहब। चलिए और कोई बताएगा? हरी रहेगा। हे भगवान, यहाँ देखिए राम किसका भाई साहब? राम की पत्नी। अधिकार किसका हो रहा है? राम का भैया साहब। तो राम का भैया है यहाँ पे। राम की पत्नी, राम का भाई, दोनों एक साथ लिख सकते थे। तब यहाँ आगे लिखते हैं हम, तब यहाँ लिखते हैं आगे। यहाँ पे लिखते जानते हैं क्या लिखते हैं? एंड वाइफ्स ब्रदर, एंड ही जो वाइफ्स ब्रदर, और उसकी पत्नी का भाई। अरे बगलूल महाराज, यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा, गलत हो जाएगा तब। अब अगर इसका भाई होता तो क्या लिखते हैं? बट हीज वाइफ्स ब्रदर। अब बताइए, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? बोलिए। उसकी पत्नी की भाई। समझ में आया? उसकी पत्नी की भाई जो है कैसा है? आगे लिख सकते हो। नहीं समझ में आया? यहाँ पे लगा है ऑलरेडी, इसके लिए हम बातें कर रहे हैं। अब लेट दिमाग काम करता, कैसे बोलोगे अंग्रेजी भाई? तुम ग्रामर सीखने आए हो कि अंग्रेजी बोलने आए हो? कितना समय लगाओगे? इतना कम काहे समझते हो? यहाँ पे देखो, यही इसी का अधिकार हो रहा है। इसी की पत्नी है तो इसी का क्या है? देख लो। एंड क्या बट क्या बताता है? इसी के बारे में बता रहा है। बात तो हो रहा है किसका? वाइफ का हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ कैसे पता? यहाँ देखो लगा है ना, इसके ऊपर लगा है हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर किसका है? यहाँ पे हर ब्रदर तो बोल ही नहीं सकते हैं। हर ब्रदर बोलेंगे तो यहाँ हिज वाइफ्स ब्रदर लिखना पड़ेगा। तब कैसे कहते हो? आईएएस निकालेंगे। आईएएस का बाल बांका कैसे करोगे भाई? कर्नल बनना है तो कर्नल में बड़ा मेहनत करना पड़ेगा अंग्रेजी में। सबसे पहले कि छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं हम लोग, इस गलती को क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसके ऊपर विजयी प्राप्त करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन? सही है अब? ठीक है, अच्छा बैठ जाइए। बाकी कोई गलती नहीं था। राम की पत्नी इज वेरी पुग्नियस, बहुत ही क्या है? झगड़ालू है। लेकिन उसका भाई कैसा है? बहुत सीधा साधा है। लेकिन उसका भाई
बहुत सीधा साधा। हम्बल का मतलब विनम्र, सीधा साधा, ठीक है ना, सीधा साधा सीधा। डोसाइल मत लिख देना, डोसाइल माने भी सीधा साधा होता है, लेकिन जानवर को सीधा साधा बोलते हैं डोसाइल, ठीक है ना। चले आगे। हम्बली मीन्स क्या होता है? हाँ, हम्बली जैसे UMBL। विनम्रता से। ये नहीं, वो दूसरा बोलिए। HUMBLY। अरे बाबू वही तो बोल रहे हैं हम भी। और यहाँ तो ये हम्बली माने विनम्रता से। ये क्या बन गया? यह हो गया एडवर्ब, यह हो गया एडवर्ब, यह हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में जब यह लवाई जुड़ता है तो बनता है एडवर्ब। यह मैनर को बताना शुरू कर देता है। यह क्या बताता है? मैनर बता रहा है। यह कैसे? विनम्रता से। मैं विनम्रता से आपकी पूजा करता हूँ। विनम्र से कि विनम्रता से? हाँ, ठीक है ना। आई वर्शिप ऑफ योर इज हम्बली की हम्बल? हम्बली चेंज हो गया, हम्बल नहीं, विनम्रता से। नोट करिए। तो वेल्स वाटर, वेल्स वाटर इज वेरी हॉट। बहुत ही क्या है भाई साहब? गरम है, ताजा है। हॉट का मतलब ताजा ताजा। अरे यार, हाँ, गरम ये मत निकाल है। हाँ, हाँ, हॉट का मतलब ताजा ताजा। समझ में आया? HOT हॉट, HOT हॉट का मतलब गर्म, हॉट का मतलब गर्म होता है, ठीक है ना, जिसे हीट बोलते हैं। हॉट का मतलब ताजा ताजा, ताजा ताजा एकदम से, उसे बोलते हैं हॉट, हॉट। अच्छा, आप लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? हॉट। हॉट का मतलब सुंदर, बहुत ही एक्साइटेड अवस्था में, ठीक है ना। मतलब अति सुंदर हो जाना ही हॉट बोला जाता, मतलब ताजा ताजा। जब ताजा दिखेगी तो हॉट बोलेंगे, ताजा ना दिखेगी तो कहेंगे खराब। नो हॉट, हॉट नो हॉट दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो हॉट का मतलब गर्म भी होता है, हॉट का मतलब ताजा भी होता है, ठीक है ना। तो बोलिए कैसा है? कुएं का पानी बहुत ही ताजा ताजा है, मतलब बहुत ही शीतल है। क्या है? अब यहाँ ताजा ताजा का मतलब शीतल ना। कुएं का पानी गर्म निकलेगा, तो क्या बोलेंगे? बहुत ताजा ताजा है। तो बोलो क्या बोलेंगे? अब वहां पे सेंस क्या है? तुम लाए हो पानी और ठंडा है तो बोल रहे हैं शीतलता के लिए बोल रहे हैं। अब पानी पहले आग लगा था कुएं में, अब फिर निकाल रहे तो गर्म है, तो वेरी हॉट बोलना पड़ेगा। तब वहां में नीचे होगा तो गर्म है, ठीक है ना। जैसे हम बोल रहे हैं नेहा इज अ गंगा, नेहा इज अ, नेहा एक गंगा है। बोलिए गंगा जैसी है। नेहा एक गंगा नहीं है, गंगा जैसी है। ही देखा अगवा का लगल हो, ये लगल हो। अब ध्यान दे दा, नहीं एक बड़ा खतरनाक यूज है, जितना हल्के मिलेगा उतना खतरनाक है, और है बड़ा आसान। जब समझ में आ जाएगा तो आसान है। तो बताइए नेहा किसके जैसी है? नेहा गंगा नहीं है, गंगा के, समझ में आ रहा है? नेहा के अंदर कौन सा गुण आया है? गंगा का गुण क्या होता है? पवित्र होना। समझ में आ रहा है? तो नेहा के अंदर भी पवित्रता आया होगा, वैसा गुण आया होगा। हम बोल रहे हैं राम इज अ बुल, तो क्या समझ में आ रहा है? एक साढ़ है कि राम साढ़ के जैसा है? हाँ रहे। लेंचो वाज अबूल, लेंचो एक साढ़ था,
लेंचो एक सांड के जैसा था, मतलब मेहनती सांड भी होता है, तो मेहनती कौन था? लेंचो भी था। ऐसे समझ, लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक क्या था? किसान था। तो बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? यहाँ तो समझ में आ रहा है। वो हो सकता है क्या? लेंचो सांड हो सकता है क्या? लेंचो पत्थर हो सकता है? पत्थर के जैसा। लेंचो वाज अ स्टोन, तो क्या समझ में आ रहा है? पत्थर के जैसा था। अरे जो नहीं हो सकता है वो कैसे कर सकती हो? लेंचो किसान तो हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या भाई साहब? हम बोलते रहे कि गांव पर गंगा है, गंगा। ये गांव क्या है? गंगा है, गंगा। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? गंगा है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि ये, हाँ, ये गांव गंगा में बह रही है। तो क्या समझ में आ रहा है? ये पवित्र में, ये गांव पवित्र में बह रही, मतलब पवित्र ही पवित्र है। समझ में आ रहा है? हम बोले ये गाय गंगा है, गंगा। ये सुनी गंगा है, गंगा। कुछ भी बोल सकते हैं ना। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? गंगा का मतलब पवित्रता। तो बात को समझ में आएगा तभी हम बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। बात हमेशा दोस्तों पॉइंट वाइज होते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। तो क्लोज लग जाए अब। अच्छा, वेल्स वाटर है, गलत है कि सही है? गलत। क्या सही होना चाहिए? द वाटर ऑफ वेल, द वाटर ऑफ वेल इज वेरी हॉट। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? कुएं का पानी बहुत ही शीतल है। कैसा है? बहुत ही। कोल्ड लगाना है तो कोल्ड लगा दो, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी नहीं लिख सकते हैं क्या? द वाइफ ऑफ राम, द वाइफ ऑफ राम इज वेरी पुग्निशियस। अब दोनों बात सही जा रहा है। तो यहाँ राम की पत्नी, राम की पत्नी, इसको ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, लेकिन ध्यान देना एपोस्ट्रोफी निर्जय के ऊपर नहीं लगता है, इसलिए गलत हो गया। तो सही क्या होगा इसका? नीचे लिखा गया है, क्या होगा? द वाटर ऑफ वेल। ये दोनों सही होगा। पोसेसिव यानी कि जो सजीव होता है वो यानी ऑफ भी लगाकर बना दीजिए और चाहे पोसेशन दिखा के बनाइए, ठीक है ना? और जबकि निर्जीव में पोसेशन नहीं लगता है, पोसेशन लगेगा तो मतलब किससे बात तुलना किया जा रहा है? बताइए। हम बोल रहे हैं मून्स फेस इज वेरी क्लीन। यहाँ क्या समझ में आ रहा है? मून बताइए, चंद्रमा सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। ये तो वस्तु ना है, इसमें कहाँ जान है? ये तो एक मिट्टी ना चीज है। पृथ्वी क्या एक मिट्टी ना है? तो इसमें कहाँ जान है? तो फिर बताइए, ये तो एक वस्तु है। मानव को छोड़कर इस प्राणी पर सबको क्या माना गया है भाई? रब निर्जीव। तो बताइए मून से क्या है? सजीव की निर्जीव है? निर्जीव के ऊपर लगा कि नहीं लगा है? लेकिन यहाँ देखिए क्या चंद्रमा के पास चेहरा होता है? नहीं होता। लेकिन चेहरा किसके माना गया है? तभी तो चेहरा बनाया गया पे। मून्स फेस इज वेरी क्लीन। चंद्रमा की चेहरा बहुत ही साफ है। तो मतलब चेहरा किसके पास होता है? इंसान के पास। तो क्या किया गया? तुलना किया गया कि नहीं किया गया है? तो इसके अंदर क्वालिटी डाला गया है। द एंग्री ऑफ सन्स या सन्स एंग्री, सूर्य का क्रोध, गुस्सा। गुस्साता तो आदमी है यार, वो कहाँ गुस्साता है? तो फिर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो किससे तुलना हो रहा है यहाँ पे? तो लगेगा फिर। नोट कर लीजिए बस, स्टॉप।